अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका में किसी पाकिस्तानी को इज्जत नहीं मिली। हमारी लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर ये इलेक्शन नहीं करेंगे हम मार्च करेंगे। मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने वाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा है कि सैलाब का बहाना बना के इन्होंने इलेक्शन की तारीख तब्दील की, मगर अवाम के भरपूर तावन का शुक्रगुजार हूं। मुल्क के मसाइल का हल साफ शफाफ इलेक्शन है। ये मुल्क को संभाल नहीं सकते, इनके पास कोई लाया अमल नहीं है। हमारी लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल है। अगर ये इलेक्शन नहीं करेंगे तो हम मार्च करेंगे। मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने वाला। नवाज शरीफ इलेक्शन से डरा हुआ है। हम मार्च का फैसला कर चुके हैं, किसी भी रोज ऐलान करूंगा। ये सियासतदान मुल्क को जो है तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, मगर इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। जो एनआरओ मिल गया, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ बरी हो जाएगा। नवाज शरीफ अपने अंपायर के बगैर मैच नहीं खेल सकता। लॉन्ग मार्च में अगर खून खराबा हुआ तो जुम्मेदार हुकूमत होगी। मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। अब तक जो भी हुआ है इसमें क्लियरिटी नहीं है। इमरान खान ने से पूछा कि अगर लॉन्ग मार्च के दौरान अगर मार्शल लग गया या तैयारियां भी सुनने में आ रही हैं तो फिर क्या करेंगे आप? इसमें आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? इमरान खान ने फिर एक मुख्तसर सा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च के वक्त तो मार्शल नहीं लगा था। ममनुआ फंडिंग केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अबूरी जमानत 31 अक्टूबर तक मंजूर कर ली गई है। अदालत ने इमरान खान को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी दरख्वास्त पर समाअत हुई। इमरान खान स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ महमूद की अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुकदमा में 10 मुल्ज़मान नामज़द हैं। दायरा अख्तियार अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय करना है। जज राजा आसिफ ने पूछा कि मुकदमा में क्या इल्जामात हैं और उन्होंने कहा कि जो इल्जामात लगे भी हैं वो सरकारी मुलाजिम से मुतल्लिक हों तो हमारा अख्तियार है। बैंक के मुलाजिम से मुतल्लिक मुकदमे में इस अदालत का जो इख्तियार नहीं है। जज राजा आसिफ महमूद ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर अबूरी जमानत दे रहे हैं। आइंदा समाअत पर आपने दायरा इख्तियार पर मुतमिन करना है। एक छोटी सी चीज ज़हन में आई है, वो भी मैंने कहा आपसे शेयर करता चलूं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अभी जो पीटीएम की जमातों का ये सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि अभी जो वोटिंग से पता लग गया है सब लोगों को कि एक दूसरे की सियासत अभी इन लोगों की जो है वो खत्म होती जा रही है। कराची में एमक्यूएम की सियासत बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो गई है। एक के बाद दिगरे जो है भरपूर शिकस्त का सामना है इन्हें। अवाम इमरान खान के साथ हैं। अवामी अमंगों से दूरी है इन लोगों की। ये पीडीएम का बिल्कुल लोग साथ देने के लिए तैयार नहीं है। एमक्यूएम का काम बिल्कुल तमाम लोगों ने कर दिया है और सर फरिश्त बैठी हुई है नून लीग। तो जब तक ये इसी तरीके से चलते रहे और मुल्क को इसी तरीके से आगे लेके जाते रहे तो ये जमातों का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। अवाम ने सिर्फ 2 बयानिए जो चुने हैं। पहला बयानिया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और दूसरा नए इंतखाबात। आज हुकूमत और इदारों की लीडरशिप सर जोड़ कर बैठी जाए और अवाम के फैसले का एहतराम करते हुए नए इंतखाबात की तरफ बढ़ें। अदालतों को भी अवाम की अदालत का एहतराम करना चाहिए और सियासी फैसले अवाम को करने चाहिए और अवाम का ही हक होता है, क्योंकि ये सियासी फैसले सियासत में जितने भी लोग ऊपर आते हैं वो अवाम से ही वोट लेकर आते हैं। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको।